हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप। आज हम पढ़ेंगे 12th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 और आज हम पढ़ने वाले हैं दो टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारा पहला टॉपिक होगा मोलरता मोलरिटी और दूसरा होगा मोलरता मोलरिटी। तो दोनों ही टॉपिक 12th केमिस्ट्री में बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नोट कर लीजिए आप। इसके पहले हम इनको शॉर्ट में समझने के लिए कुछ संकेतक का यूज करेंगे, है ना। सबसे पहले आप संकेतक सिंबल करके एक हेडिंग डाल लीजिए। और आज से हम जो विलायक हैं, ध्यान से देखना बच्चों, जो विलायक हैं, जो सॉल्वेंट हैं, उस सॉल्वेंट को ए से डिनोट करेंगे, है ना। ए दिख रहा है मतलब वो किसकी बात हो रही है, विलायक की बात हो रही है। और जो हमारा विलेय है, जो हमारा सोल्यूट है उसको हम बी से डिनोट करेंगे। आगे और पढ़ते हैं। हमारा जो द्रव्यमान रहेगा, है ना, किसी भी कंपाउंड का जो द्रव्यमान रहेगा उसको हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। और हमारा जो आणविक द्रव्यमान रहेगा, आणविक द्रव्यमान जो रहेगा उसको हम A से डिनोट करेंगे। यदि विलायक का द्रव्यमान है, विलायक का जो द्रव्यमान है ना, वेट ऑफ द सॉल्वेंट, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, WA से। देखिए A यानी क्या है, विलायक है, W यानी क्या है, द्रव्यमान है। उसी प्रकार से विलायक का यदि आणविक द्रव्यमान है, विलायक का आणविक द्रव्यमान, तो हम उसको MA से डिनोट करेंगे। देखिए A हमारा वही विलायक है, M बराबर हमारा क्या है, आणविक द्रव्यमान। उसी प्रकार से बच्चों विलेय का जो द्रव्यमान है उसको हम कैसे WB से रिप्रेजेंट करेंगे। और विलेय का जो आणविक द्रव्यमान है, विलेय का आणविक द्रव्यमान है उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, MB से। तो ये बेटा आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। अब हम शॉर्ट में इन संकेतक का यूज करेंगे। चलिए नोट कर लिया, मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। अब हम बात करते हैं मोलरता की। मोलरता के, है ना, मोलरता की इसके बाद में करेंगे मोलारिटी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि मोलारिटी होती क्या है। तो देखिए बच्चों, जैसे कि मान लो 1 लीटर कोई आपके पास एक बोतल है, उस बोतल के अंदर 1 लीटर की बोतल के अंदर हम कोई सा सोल्यूट उसमें डिजोल्व कर देते हैं, है ना, कोई सा भी एक विलेय पदार्थ उसमें मिला देते हैं। तो कितने ग्राम मिलाया गया है उसको डिटरमाइन करना है। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो ऐसा सिस्टम है वो आपको ग्राम में नहीं पूछता है, वो आपको काय में पूछता है, कितने मोल मिलाए गए हैं। अब मोल को मापने की कोई इकाई नहीं है, उसको मापे कैसे, है ना। तो उसको क्या करें, ग्राम से मोल में कन्वर्ट करते हैं, है ना, ये भी हमने सीख रखा है। तो किसी भी 1 लीटर के अंदर, किसी भी 1 लीटर जो सॉल्यूशन रहता है उसके अंदर कितने मोल हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलरता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलरता। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। माना कि मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर 1 लीटर, है ना, 1 लीटर, या इसको 1000 ml बोल सकते हैं ना, मिलीलीटर। इसके अंदर सोल्यूट के पार्टिकल, सोल्यूट के मोल कितने हैं, 1 लीटर विलियन में कितने मोल हैं, किसके मोल, विलेय के कितने मोल इसके अंदर डिसोल्व है, उसी को बताने को, या उसी को जब हम बताते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोलरता बोलते हैं, मोलरिटी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन क्या बनेगी, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय की कितने मोल उसके अंदर घुले हुए, उसकी संख्या, कितने मोल है, 2 मोल है, 4 मोल है, 10 मोल है, उसकी संख्या को क्या है बोलते हैं, मोलरता बोलते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए इसकी डेफिनेशन लिखिए आप, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, एमपी बोर्ड के एग्जाम में। चलिए डेफिनेशन लिखिए, परिभाषा
परिभाषा लिखिए डेफिनेशन डैश करके, 1 लीटर इन्वर्टेड कॉमे में लिखना है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता ब्रैकेट में मोलारिटी कहते हैं, मोलारिटी कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए इसका एक फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए बच्चों, मोलरता, मोलारिटी क्या कह रही है कि जो विलेय के जो मोल हैं, मोल ऑफ द सोल्यूट, विलेय के मोल किसमें, विलियन के आयतन में, विलियन का आयतन, और आयतन काय में होना चाहिए, लीटर में। ठीक है, 1 लीटर जो लीटर है उसके आयतन में कितने मोल उसमें घुले हुए है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, मोलरता बोलते हैं। ये हमारा फाइनल सूत्र नहीं है, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। देखिए विलेय के मोल हम कैसे निकालते हैं, विलेय के मोल, आपने मोल कैसे निकाला था, W/M निकाला था, याद हो तो। अब बात क्या हो रही है, विलेय की हो रही है, तो जब भी मैंने बोला विलेय को अपन कैसे डिनोट करेंगे, B से, तो यहाँ पे W/M भी लिख सकते हैं। चलिए इस सूत्र को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, सरल बनाते हैं। विलेय के मोल की जगह क्या रख दूं हमें, WB/MB। नीचे क्या है, विलियन का आयतन लीटर में, तो लीटर में हमेशा विलियन का आयतन ही रहेगा। कई बार क्या होगा, 1 लीटर हो सकता है, 500 ml हो सकता है, 250 ml हो सकता है, 100 ml हो सकता है ना, तो उसको भी हम एक फॉर्मूला अच्छा सा बना लेते हैं। तो हम आयतन को वॉल्यूम को हम V से डिनोट करेंगे, है ना, तो V/1 लीटर यानी 1000 ml, 1 लीटर यानी 1000 ml। ठीक है, चलिए इसको मल्टीप्लाई में ले जाते हैं बटे से, तो क्या होगा, हमारा फाइनल सूत्र होगा WB/MB इंटू, ये 1000 ऊपर जाएगा, 1000/V, है ना। ये हमारा मोलरिटी डिटरमाइन करने का फॉर्मूला है, मोलारिटी, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ना। आ गया समझ में ये कहां से आया। देखिए 1 लीटर के अंदर जितने मोल हैं, मोलों की संख्या है ना, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोल, ऊपर विलेय के मोल हो जाएंगे। विलियन का आयतन काय में लेना है, लीटर में लेना है ना, लीटर में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, लीटर में, ml में होगा। अब हम जानते हैं कि विलेय के मोल कैसे निकालते हैं, W/M निकालते हैं, लेकिन बात यहाँ पर विलेय की हो रही है, तो हम क्या लगाएंगे, WB/MB, है ना। B जब भी आपको दिखे मतलब बात विलेय की हो रही है। ठीक है, तो इसकी जगह ये रख दिया। अब विलियन का आयतन लीटर में, तो हमेशा लीटर नहीं होगा, तो जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी 500 ml, 200 ml, 250 ml, उसको अपन 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये टोटल 1 लीटर में, आपको बताना हमेशा 1 लीटर में ही, चाहे वो 5 लीटर हो, 10 लीटर हो या कैसे में, तो उसको आपको हमेशा 1 लीटर में बताना है। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, V लिख देते हैं, V मतलब जो वहां पर दिया गया आयतन होगा। अब इसको यहां से ऊपर ले जाते हैं, तो ये चेंज हो जाएगा, 1000 ऊपर चल जाएगा और V नीचे हो जाएगा, और ये हमारा फाइनल मोलरता का सूत्र बन जाएगा। ठीक है, नोट कर लिया, चलिए मिटा दें। चलिए अब इसके यहां तक नोट करने के बाद में इसकी इकाई लिखिए, इकाई, यूनिट, इकाई, है ना, इकाई। तो विलेय के मोल है ना, तो इसकी इकाई बन जाएगी मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, है ना, या इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, या मोल लीटर इनवर्स, है ना। देखिए कि ये ऐसा क्यों लिखा है, समझ लीजिए इसको। हमने अभी लिखा था मोलरता बराबर विलेय का द्रव्यमान, मोल बटे विलियन का आयतन, ठीक है।
तो मोल प्रति लीटर है ना, ये लीटर में लिया था इसलिए लीटर में, इसको मोल में तो मोल प्रति लीटर, या फिर ये अगर उधर जाएगा तो ये माइनस इनवर्स हो जाएगा, है ना। तो हम या तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यूनिट लिख ली, अब हम इसके न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, मिटा दूं, ठीक है। न्यूमेरिकल में पहला क्वेश्चन लिखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, नोट करिए, 40 ग्राम NaOH 40 ग्राम NaOH 40 ग्राम NaOH 250 ml 250 ml mn विलियन में घुला है, विलियन में घुला है। विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए, विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। कर लिया नोट। चलिए सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है, दिया, एक एक चीज लिख लेते हैं। विलेय का द्रव्यमान, और विलेय का द्रव्यमान कितना है, कितना है 40 ग्राम, ठीक है। फिर जरूरत पड़ेगी हमें, हमारा सूत्र क्या है, सूत्र हम लिख लेते हैं, चलो बाद में लिखते हैं। विलेय का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान क्या होता है, NaOH का मोलिकुलर मास निकालते हैं। NaOH सोडियम का 23 प्लस 16 प्लस 1, ये हो गया आपका 40, ठीक है। तो ये कितना होगा 40। विलियन का आयतन, विलियन का आयतन कितना है 250 ml, 250 ml, ठीक है। अब हम सूत्र लगाते हैं मोलरता का, तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलारिटी इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन V। वैल्यू पुट करते हैं। WB क्या है बेटा, ये आपका WB है ना, ये आपका WB है, और ये क्या है MB, ये आपका क्या है V है, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 40 अपॉन 40 इंटू 1000 अपॉन 250, है ना। इसको कैंसिल कर दें तो 1 आएगा, इसको यहां से कैंसिल करेगा तो 4 टाइम जाएगा, ठीक है। तो 1 इंटू 4 मतलब 4 m लिखना है पीछे, है ना। मोलारिटी कितनी हुई, मोलारिटी इज इक्वल टू 4 मोल। या आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि 1 लीटर में या फिर चलिए इसको आप 4m लिख लीजिए। 1 लीटर में कितने 4 मोल डिजोल्व हुए, किसके 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने 4 मोल डिजोल्व, इसकी मोलरिटी आएगी, ठीक है। कर लिया नोट। चलिए मिटा दें। पहला क्वेश्चन सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोलरिटी कितनी हुई 4 हुई। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए 4.9 ग्राम, क्वेश्चन नंबर 2, 4.9 ग्राम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 500 ml विलियन में, 500 ml 500 ml विलियन में घुला हुआ है, घुला हुआ है। विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए, विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। कर लिया नोट। चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है हमें, दिया है विलेय का द्रव्यमान, ऐसा भी लिख सकते हो WB बराबर कितना है 4.9 ग्राम। चलिए विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान MB इज इक्वल टू MB बराबर कितना है, आणविक द्रव्यमान निकालते हैं H2SO4 का, है ना। H2SO4 हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 64, है ना,
और ये जो हो जाएगा आपका 2 + 32 + 64 4 और 2 8 98 है ना। तो ये कितना हो जाएगा 98। विलयन का आयतन बराबर कितना है 500 ml। ये हमारा क्या है V है। चलिए फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है मोलारिटी इज इक्वल टू क्या है WB/MB। ये इसके चरणों में लिखना है ना, WB यहाँ आएगा और MB इंटू 1000/V। चलिए WB कितना है हमारा, WB हमारा है 4.9 ग्राम। ये कितना है 98 ग्राम। यहाँ कितना है 1000, यहाँ कितना है 500। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2। यहाँ आते हैं 4.9/98 इंटू 2। इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। 2 से 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। तो ये आपका बन जाएगा 4.9/49। यहाँ से दशमलव हटाते हैं तो यहाँ पे 0 लग जाएगा। आगे बढ़ाते हैं इज इक्वल टू 49/90। इसको डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट, फिर यहाँ 0 लग जाएगा है ना, आप लगाना मत, और 1 टाइम जाएगा। ये हमारी वैल्यू है 0.1 मोलर सॉल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे 0.1 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, कैपिटल M लिखना है। ठीक है, कर लिया नोट, मिटाड़ दें। चलिए मिटाड़ देते हैं। कोरा कागज सा दिल है मेरा, लिख दिया नाम उसमें तेरा। बच्चे बोलेंगे क्या सर गाने गा रहे हो यार, वो भी पुराने तो नए गाने हम सीखते नहीं हैं, हम पुराने गाने से काम चला लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन लिखिए NaOH के 4.0 ग्राम NaOH के 4.0 ग्राम प्रति लीटर वाले विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। NaOH के 4.0 ग्राम प्रति लीटर वाले विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहां पर इस क्वेश्चन में आपको विलयन का आयतन नहीं दे रखा है। किसे दे रखा है प्रति लीटर मतलब 1 लीटर। 1 लीटर मतलब 1000 ml। प्रति लीटर मतलब प्रति लीटर 4 ग्राम घोला गया है ना, उसकी मोलरिटी बतानी। चलिए दिया है विलेय का द्रव्यमान WB इज इक्वल टू 4 ग्राम है ना, 4.0 ग्राम या 4 ग्राम लिख दो, 4 ग्राम है ना। फिर विलेय का आणविक द्रव्यमान MB ब्रैकेट में MB बराबर कितना है, NaOH का 40 होता है ना, 40 होता है, लिख लिया। विलयन का आयतन बराबर 1000 ml। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला मोलरता है ना, मोलारिटी बराबर WB/MB इंटू 1000/V। चलिए वैल्यू रखते हैं 4/40 इंटू 1000/1000 है ना, V की वैल्यू भी 1000 है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसको अपन 0 पॉइंट है ना, इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, फिर यहाँ पे 0 लगेगी, यहाँ पे पॉइंट लगेगा और 1 टाइम जाएगा M। तो मोलरिटी कितनी हुई 0.1 मोलर सॉल्यूशन। तो 1 लीटर में कितने 0.1 मोल क्या घुला हुआ है NaOH। देखिए
क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि इतने ग्राम घुला हुआ है, ग्राम घुला हुआ है तो आपको क्या बताना है कितने मोल घुला, यही तो करना है कि भाई जो ग्राम है उसको मोल में बताना है। ग्राम में तो ऑलरेडी दे रखा है कितने ग्राम उसमें सोल्यूट डिसोल्व है, उसको हमें बताना है कि 1 लीटर में इतने मोल डिसोल्व है। ठीक है, चलिए नोट कर लिया नोट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते ही जाएंगे हम धीरे धीरे, एक एक लेक्चर को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन लिखिए, 120 ग्राम यूरिया NH2CONH2, यूरिया का सूत्र NH2CO बॉन्ड NH2, 120 ग्राम यूरिया 1000 ग्राम जल में घुला है, 1000 ग्राम जल में घुला है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, आगे लिखिए, यदि विलयन का घनत्व 1.12 ml पर ग्राम, घनत्व 1.12 ml प्रति ग्राम, सॉरी थोड़ा उल्टा लिख दिया है, ग्राम प्रति ml हो। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि 120 ग्राम यूरिया 1000 ग्राम जल में घुला हुआ, और हम मोलरता किसमें डिटरमाइन करते हैं, ml में करते हैं। मतलब इस बार जो विलयन है वो क्या है, ml में नहीं है बल्कि ग्राम में दे रखा है, लेकिन हमारे पास डेंसिटी है तो हम डेंसिटी से ग्राम को विलयन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार के भी सवाल आते हैं, है ना, तो हम इस प्रकार का भी एक सवाल कर लेते हैं ताकि आपको कभी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, कर लिया नोट। चलिए सोल्व करते हैं। दिया है विलेय का द्रव्यमान W B = 120 ग्राम, विलेय का आणविक द्रव्यमान MB = आणविक द्रव्यमान निकालना पड़ेगा, 60 होता है, चलो निकाल लेते हैं। NH2CONH2 है ना, साइड में निकाल लेना। 14 + 2 + 12 + 16 + 7 दूनी 14 + 2, ये हो जाएगा आपके 16 + 12 + 16 + 16, 48 + 1 2, 50 और 1 60, है ना, 60 होता है, 60। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलयन का आयतन हमें अभी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आयतन ज्ञात करते हैं। आयतन ज्ञात करने के लिए आपको एक सूत्र याद करना है। यहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व, है ना। द्रव्यमान किसका लेना है, विलयन का द्रव्यमान लेना है। अब हमारे पास जो विलयन का द्रव्यमान है 1000 ग्राम दे रखा है। 1000 ग्राम क्या आपका विलायक है, 1000 ग्राम जल है, उसमें 120 ग्राम विलेय घुला हुआ है। विलयन कब बनता है बेटा, विलयन का सूत्र क्या होता है, विलयन बराबर होता है विलायक प्लस विलेय। विलायक कितना है 1000 ग्राम, विलेय कितना है 120 ग्राम, तो विलयन कितना हो जाएगा, टोटल विलयन कितना हो जाएगा, टोटल विलयन हो जाएगा 1120 ग्राम, ये ना, फिर भी ग्राम में है, अभी इसको कन्वर्ट करना है कहीं में
आयतन में, वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है ना। तो इसको कन्वर्ट करते हैं, आयतन बराबर है ना, आयतन में कन्वर्ट करेंगे तो सूत्र है हमारा पास द्रव्यमान 1120 ग्राम बटे घनत्व। घनत्व कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 1.12 ग्राम, सॉरी ग्राम पर ml। यहाँ से इसको हटाएंगे, ऊपर कितनी 2 जीरो बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा आपको 0000 और नीचे हो जाएगा 112। 112 से इसको काटेंगे, यहाँ आएगा 1, पीछे 1 2 3 ml। ठीक है, तो विलयन का आयतन कितना हो गया, 1000 ml, 1000 ml हो गया। ठीक है, तो ये सूत्र है, जब भी है ना द्रव्यमान को आयतन में कन्वर्ट करना हो तो ये सूत्र, और इसका एक सूत्र और लिख लीजिए, एक सूत्र और लिख लीजिए। अगर आपका द्रव्यमान दे रखा है और उसको आयतन में कन्वर्ट करना है, नहीं आयतन दे रखा है द्रव्यमान में कन्वर्ट करना है, तो ये जो घनत्व इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सूत्र हमारा क्या बन जाएगा, आयतन इंटू घनत्व बराबर द्रव्यमान, है ना। तो ये दोनों फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए, आगे इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। यदि द्रव्यमान दे रखा है तो आयतन को कन्वर्ट करने का ये है, डेंसिटी से इसको डिवाइड कर दीजिए, और यदि आयतन दे रखा है द्रव्यमान में कन्वर्ट कर डेंसिटी से आयतन का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है, ये जो सारी चीज़ें आप साइड में नोट कर लेना। चलिए हमारा जो उत्तर है उसको पढ़ते हैं। विलयन का आयतन 1000 ml, हम फॉर्मूला लगाएंगे, ज्ञात क्या करना है, मोलरता। तो मोलारिटी इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000/V। WB की वैल्यू है 120/60 और 1000/1000। ठीक है, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा 2 मोलर सॉल्यूशन। मोलरिटी क्या आ गई, 2 मोलर, 2 मोल। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कई बार आपको जो विलायक है वो ग्राम में दे दिए जाए और आपको पूछे कि मोलरता ज्ञात कीजिए। तो मोलरता जब भी पूछा जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि विलयन हमेशा ml में ही आएगा। अगर वो ग्राम में हो तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कई में, आयतन में। और अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो वो हमेशा आपको डेंसिटी देंगे, है ना। डेंसिटी की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, डेंसिटी ऑलरेडी क्वेश्चन में इन्वॉल्व रहेगा। तो उसको डेंसिटी को लेकर आपको इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है ना, वेट को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मिटा दें। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़े डिफरेंट टाइप का। चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है हमारा Na2CO3 का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। Na2CO3 का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जो या ऐसा लिख लीजिए जिसके 3 मोल 100 ml विलयन में घुले हैं, जिसके 3 मोल 100 ml विलयन में घुले हैं। कल्याण। चलिए अब यहां पर इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी थोड़ा एक वेरिएशन। क्वेश्चन को पढ़िए, Na2CO3 का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जिसके 3 मोल 100 ml विलयन में घुले थे। यहाँ हमें मोल नहीं निकालने हैं, या हमें ग्राम निकालना है। मोल तो ऑलरेडी उसने दे रखा है कि 3 मोल घुले हुए, 3 मोल घुले हुए तो कितने ग्राम घुला हुआ है ना। इस बार हम क्या कर रहे हैं, हर बार ग्राम से मोल निकाल रहे हैं, और इस बार क्या करना है, मोल दे रखा है उसको ग्राम निकालना है। चलिए मतलब WB की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। कर लिया नोट। चलिए सोल्व करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दिया है
विलेय का द्रव्यमान WB बराबर ज्ञात करना है। विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान MB बराबर, आणविक द्रव्यमान क्या है, सोडियम का होता है 23 प्लस इन मल्टीप्लाई 2 प्लस कार्बन का होता है 12 प्लस 16 इंटू 3, ये हो जाएगा 46 प्लस 12 प्लस 48, हाँ 8 और 10 और 6 16, 1 4 और 1 5 और 5 4 10, 106। ठीक है, तो 106 सोडियम कार्बोनेट का। चलिए विलयन का आयतन कितना दे रखा है, विलयन का आयतन बराबर 100 ml है ना। फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला है हमारा मोलारिटी। इसमें एक चीज और नोट कर लीजिए, विलेय के मोल बराबर 3m। इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, विलेय के मोल 3m लिख सकते हैं, या फिर विलयन की मोलरता 3m, 3 मोलर सॉल्यूशन। कलिया नोट है ना। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, मोलारिटी इज इक्वल टू WB अपॉन AMB इंटू 1000 अपॉन V, है ना। चलिए है ना, इसको इधर कर लेते हैं। चलिए मोलरिटी कितनी है हमारी, मोलरिटी हमें दे रखी है 3, है ना। WB की वैल्यू हमारे पास नहीं है, जो हमें डिटरमाइन करना है, तो उसको ऐसे लिख देंगे। उसके बाद में MB की वैल्यू क्या है, MB की वैल्यू 106 है ना, इंटू में 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा 100। इसको इससे काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10। ठीक है, 10 का 3 इज इक्वल टू WB। देखो WB हमें डिटरमाइन करना है, तो WB को हम यहाँ ले लेते हैं। WB इज इक्वल टू 3 अपॉन में 106 इंटू क्या आ जाएगा 10। ठीक है, 10 का 3 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो WB इज इक्वल टू 300 अपॉन 106। इससे इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं। ये है 306 से डिवाइड करते हैं तो आप आएगा 2 टाइम में 212 और बचेंगे आपके 88, ऊपर से पॉइंट या 0 और 8 टाइम जाएगा, 8 टाइम में हो जाएगा 848, बचेंगे आपके 32, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 टाइम पे जाएगा और ये हो जाएगा 318, बचेंगे 2। ठीक है, तो हमारा आंसर है WB इज इक्वल टू 2.83 ग्राम, है ना। इतना ग्राम क्या है डिजोल्व होगा, 3 मोल है तो कितना ग्राम बनेगा, 3 मोल का 2.83 ग्राम बनेगा। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो चुका है इसलिए हम जो हमारे मोललता जो मोललिटी का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, जय श्री कृष्ण बच्चों, राधे कृष्ण।